जो समाज के लोग हैं वो ये देखें कि दिव्यांगों के क्षेत्र में दिव्यांगों ने क्या क्या किया है। आज लोग स्टीफन हॉकिंग को जानते हैं, ईरा सिंगल जी को जानते हैं, अष्टावक्र जी को जानते हैं, सूरदास जी को जानते हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में समाज के लोग ये सोचते हैं ठीक है वो तो 100 में से एक थे। हम चाहते हैं कि 100 में सबका एक अलग, लोग कहते हैं ना कि एक अलग चीज होता है, किताब में ही सब कुछ लिखा होता है। किताब का ही देन है कि जितेंद्र आज बोल रहा है, तो इस किताब में सब कुछ लिखा है। बताइए सर, आप एक दिव्यांग की दुकान पे खड़े हुए, शॉप पे खड़े हुए, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मुझे लगता है दिव्यांग को दिव्यांग नहीं बोलना चाहिए। दिव्यांग का मतलब होता है, ठीक है, जो दिव्य का मतलब होता है बहुत अच्छा अंग जो उनको भगवान देता है जो गिफ्टेड, वो कोई नहीं पा सकता। जो दिव्यांग के पास होता है वो किसी को नहीं मिल सकता। तो आज मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ। वो भैया ने भावुक हो गया। जिंदगी गजब है, ये कौन कहेगा और किसको सुनाए समझ में नहीं आता। जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं दहल जाती है कि आखिर हुआ कैसे ये। दोस्तों मैं बता दूं हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और राजधानी में पीजीआई अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर एक एक व्यक्ति को कहीं लगता है कि उम्मीदें टूट जाती है, उस उम्मीद में बढ़ाने के लिए पीजीआई का नाम लिया जाता है। आपको भी अचंभव होगा कि जितेंद्र पीजीआई में करता क्या है, करने क्या गया। मैं तो भैया घूमने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक दिव्यांग के प्रति इतनी बड़ी रुझान, इतनी बड़ी सुझाव चल रहा है इस पीजीआई में। इतनी बड़ी संस्था जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा एक दिव्यांग वर्जन को तैयार करना नामुमकिन है। ये आप कैसे सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग के बारे में लोग कहते हैं ना कि बने के सभी लोग बना देते हैं, लेकिन बिगड़े को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बिगड़ा हुआ ही बिगड़े को बना सकता है, बना व्यक्ति कभी नहीं बना पाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, आप देख रहे हैं, आप बेशकी देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके अंजनी भाई इसको दिखाएंगे आप। ये दिव्यांग एक उम्मीद, ये एक संस्था है, और इसका जैसे आपने देखा होगा दिव्यांगों को कहीं भटकते हुए, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो, बस स्टैंड पे जाएंगे तो भटकते हुए, भीख मांगते हुए देखा। लेकिन एक दिव्यांग ने सोचा ये क्या हो रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है, दिव्यांगों के प्रति ये क्या हो रहा है, दिव्यांग कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि दिव्यांग भी समाज के अंग हैं, आप भी जानते हैं। ये संस्था कैसे आया, इनके मन में क्यों आया, पहले तो मैं इस विषय पे बात करूंगा। बाकी जो इसको चला रहा है ये संस्था, और कैसे ये सब मिला इनको, मैं वो भी जानने का प्रयास करता हूँ। आज हमारे बीच में है विकास गुप्ता जी, इसके संचालक, डायरेक्टर। इसके न्यू लोग कहते हैं ना कि मंजिलें तो सभी देख लेते हैं कि मेरी इमारत बहुत बड़ी है, लेकिन किस पे खड़ी है कोई नहीं जानता। आज मैं न्यूज़ से बात करता हूं कि भैया आपने मन में कैसे ठाना। पहले तो स्वागत है विकास जी मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक खुद में ही एक महान आइकन है जो दिव्यांग जनों के क्षेत्र में आपने जो अल्टीमेटम में अपना एक नया नाम दिया है, जोश एक्सप्रेस। ये अपने आप में एक जोश की परिभाषा है कि दिव्यांगों के अंदर जोश ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन समाज में हमारे इस तरह से लोगों ने बर्डन किया है कि दिव्यांग जो किसी का एक्सीडेंटल हो गया, कोई बाय बर्थ हो गया, तो उसको ऐसा देखा जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते समाज के अंदर। तो मैं जब IIT रुड़की से पास आउट हुआ तो मेरे मन में था कि मैं जब खुद पढ़ लग गया हूँ तो ऐसे किसी दिव्यांग जनों का मैं भला कर पाऊँ, उनको रोज़गार से जोड़ पाऊँ, ऐसे इनिशिएटिव पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब हम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे घूमते हैं, देखते हैं कि दिव्यांग जनरली तम्बाकू गुटखा बेच रहे हैं या भीख मांग रहे होते हैं, तो समाज ने ऑलरेडी उतना ही देखा है कि दिव्यांग केवल व्हील चेयर पर तम्बाकू गुटखा बेच सकते हैं या ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये खुद से स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मन में आया कि क्यों ना दिव्यांग जनों को ऐसी भव्य चीज़ बनाई जाए जिससे समाज के लोग इनको अपनापन एहसास दिलाएं और मुख्य धारा से इनको जुड़े हुए देखें। तो हम लोगों ने देखा है कि लोग CCD जाना पसंद करते हैं, अच्छे जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो क्यों ना दिव्यांग कियोस्क बनाया जाए जिसमें लोग अपने आप इसमें आए, और लोग जो समानता की जो बात करते हैं कि दिव्यांगजन भी समाज के अभिन्न अंग है, तो वो कहाँ से अभिन्न अंग पता चलेंगे। तो उसी आधार पे ये हमने कियोस्क तैयार किया जिसमें हमारे IIT रुड़की के लोगों का सपोर्ट मिला हमको, और भारत का ये पहला स्टॉल है जो कि सुगम है।
मतलब आपने कोई भी दुकान ऐसी नहीं देखी होगी कि जो दिव्यांग जो व्हील चेयर यूज़र भी है या जो वैसा कि चलता है कि इस कियोस्क को चला सके, उसके लिए इस तरह से हमने तैयार किया है कि वो कोई स्टॉल पर सपोर्ट भी ना करे, वो खुद स्वयं से स्टॉल चला सकता है। दूसरा इसका जो मेन रूप था कि दिव्यांगों को जो समाज के लोग हैं वो ये देखें कि दिव्यांगों के क्षेत्र में दिव्यांगों ने क्या क्या किया है। आज लोग स्टीफन हॉकिंग को जानते हैं, ईरा सिंगल जी को जानते हैं, अष्टावक्र जी को जानते हैं, सूरदास जी को जानते हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में समाज के लोग ये सोचते हैं ठीक है वो तो 100 में से एक थे। हम चाहते हैं कि 100 में से 80 क्यों नहीं बन सकते दिव्यांग इस तरह के, क्योंकि हम लोग उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ना चाहते हैं। हमने यही प्लान किया हुआ है कि इनको क्या व्हील चेयर देनी है और पेंशन बांटना है। हमने कोशिश की कि इन ऐसे दिव्यांग को एम्पावर करना है जो समाज में सबसे पिछड़ा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो इस कियोस्क के माध्यम से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये इस स्टॉल की शुरुआत हुई और ऐसे उत्तर प्रदेश में अराउंड अभी हमको 200 का टारगेट मिला है और 200 दिव्यांगजनों को हम रोजगार देने की स्थिति में। विकास जी, अब तक आपने कितने दिव्यांगों को रोजगार? अभी तक मैंने 20+ दिव्यांगों को रोजगार दिया है, जिसके जीवन में अब मतलब दिव्यांग जो घर में कैद हो गए थे उनको निकाल कर एक मुख्य धारा से जोड़ दिया और पीजीआई परिसर में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर से लेकर एचओडी से लेकर सीएमएस इतना प्रभावित हुए कि इस तरह की जो एक नई उमंग यहाँ स्टार्ट हुई है। तो यहाँ के जो मरीज लोग भी हैं वो भी इससे प्रभावित हुए कि दिव्यांग के द्वारा एक चीज़ चलाई जा रही है। जिस तरह से देखा जाए तो सरकार निरंतर बात करती है, दिव्यांगों की बात करती है, यहाँ तक कह देती है कि अपंगों की बात कर देती है कि दिव्यांग अपंग करेगा क्या, लेकिन अलख वो जगाया जो खुद में एक दिव्यांग है। आप देख सकते हैं भैया एक दिव्यांग है, लेकिन अलख जगाया और अलख जगा के ऐलान किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो मंत्री कहते हैं मैं वादे नहीं करूंगा, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास? ये होता है सबका साथ और सबका विकास। चूंकि आपके निधि में भी पता नहीं है कि मेरे निधि में आता क्या है, भैया ने खुद से जो संचालित किया धन्य है। और आज मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ की राजधानी भी धन्य है कि ऐसे वीर सपूत को पैदा किया कि जाइए और अलग अलग जगाइए। सर, आगे दिव्यांगों के प्रति आपकी क्या सोच है? जैसे जितेंद्र जी, मैंने कहा कि आपके अंदर मैं खुद इतना मुझे प्रेरणा मिली आपको देखकर। मैं खुद पढ़ा लिखा छात्र था कि मुझे लगता था कि दिव्यांगजनों की आवाज़ इस संसार में कोई उठा नहीं पा रहा है। और जब मैंने आपका चैनल देखा और आपके अंदर जो आपकी प्रतिभा देखी, मैंने आपके दिव्यांगता नहीं देखी। मेरा पहला जो देखने का नजरिया था वो ये था आपकी वोकल और आपका माइंडसेट। दिव्यांग नहीं है, बिल्कुल पूरा भारतवर्ष जानता है, जो मेरे वीडियो को देखता है वो जानता है कि जितेंद्र दिव्यांग नहीं है। बिल्कुल, तो यही चीज़ मेरे को फील हुआ कि जितेंद्र जैसे इस हिंदुस्तान में ऐसे लाखों जितेंद्र बन सकते हैं जिनकी आवाज़ इस संसार में इस समाज के लोगों ने डुबा दी है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको लगता है कि हम इनको बढ़ा देंगे तो ये कल को हमारे ऊपर राज करेंगे, ऐसी मेंटलिटी हम इन लोगों ने बनाई हुई है। 4% आरक्षण हमारे संविधान में दिव्यांगजनों को दिया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उनका विकास हो। लेकिन दिव्यांग आज केवल 500 रुपये, 1000 रुपये की पेंशन तक ही सीमित रह गया है। क्यों ना उनको दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नए नए इनिशिएटिव पे काम किया जा रहा है। स्किल ट्रेनिंग पे हम बहुत पीछे हैं। आज भारत सरकार की जो ILO रिपोर्ट है वो उसने बताया कि 73.4% दिव्यांग अनएम्प्लॉयड हैं। आप सोचिए कि भारत में जो आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास आंकड़ा है उसमें से 73.4 दिव्यांग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसके बारे में कौन सोच रहा है? क्या दिव्यांगों के जीवन को बदला नहीं जा सकता? आपने एक ऐसी मुहिम शुरू करी है, मुझे लगता है कि ऐसे हजारों करोड़ों लोगों को ऐसे मौका, अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अब कुछ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कि जब दिव्यांग खुद के दर्द को जानता है तो सामने वाले भी दर्द को समझता है और उसके लिए कुछ काम करता है। यही चीज़ हमारे यहाँ पे जो इस कियोस्क का जो संचालन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिव्यांग है। आप उनसे भी जानिए कि उनकी कहानी कैसे शुरू हुई और उनको अब इस स्टॉल से किस तरह से लोग देख रहे हैं। नहीं, सच्चाई है। आप, मैंने पहले ही शब्द में कहा था कि लोग महल देखना पसंद करते हैं लेकिन न्यू नहीं। जैसे जाते हैं लोग आगरा में ताजमहल को देखने के लिए तो उसके गुंबज को देखते हैं, ना कि उसके स्तंभ को देखते हैं खड़ा किस पे है। लेकिन मैं आज वो आप स्तंभ है कि ऐसे 200 नहीं 200 करोड़ लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है, मैं कह रहा हूँ। और स्तंभ है आप, यह मजबूती दिख रही है। और जब स्तंभ में मजबूती होगी तो निश्चित महल वाकई महल बनेगा। जितेंद्र जी, बिल्कुल आपका इस तरह का जो आपने इतने शुभ विचारों के साथ इस संस्था को और मुझे कहीं ना कहीं इस लायक समझा कि मैं लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ या लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप का और भगवान का आशीर्वाद है कि इस स्थिति में हम खुद दिव्यांग हैं। और हमें लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो चलो पढ़ लग गया, वरना समाज में या मेरे माँ बाप नहीं पढ़ा पाते तो यही रहता कि इसकी शादी कैसे करेंगे, इसकी शादी नहीं होगी। मतलब आप सोचिए कोई पैर से दिव्यांग है तो उसकी मेंटलिटी ये बनी हुई है कि इसकी शादी नहीं होगी, इसका समाज में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान का और
माँ बाप का इतना आशीर्वाद है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और आज इतने समाज के ही लोग ऐसे स्टॉल मतलब कितने आपने खुलवा दिया अब तक? ऐसे जितेंद्र जी अभी तक 20 कियोस्क खुल चुके हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बतानी थी कि जो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि दिव्यांग कियोस्क से लोगों को ये भाव मिले कि कुछ अच्छी चीज वहाँ मिलेगी। इसका उद्देश्य ये नहीं कि केवल खाना पीना, इसका उद्देश्य है कि समाज में लोगों को ये फील हो कि दिव्यांग कियोस्क से एक ऐसी अवेयरनेस जग रही है, इनोवेशन सा दिख रहा है कि दिव्यांग जन भी कहीं पीछे नहीं है और वो अच्छा काम कर पा रहे हैं। तम्बाकू गुटखा नहीं बेच रहे हैं, कुछ अच्छा पैक्ड आइटम मिल रहा है यहाँ के लोगों को और वो अच्छा, कुछ लोगों को भी अच्छा लग रहा है और दिव्यांग की लाइफ भी बदल रही है। लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगा विकास जी आपसे कि आपका उद्देश्य क्या है? लास्ट में उद्देश्य कहाँ तक है? जो होता है कि सबका एक टारगेट होता है, आप क्या टारगेट लेकर आए? जी, जो मेरा ड्रीम है इस संस्था के माध्यम से कि भारत के हर ऐसे कोने में जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है वहाँ पर दिव्यांग का कियोस्क हो और दिव्यांग अपने आप स्वयं से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हो, उनको असहाय ना समझा जाए। उनको यदि असहाय समझ लेंगे तो इस देश का जो गरीबी का जो स्तर है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, उसको हम पछाड़ नहीं सकते हैं। आप जो सरकार है वो कहती है सोर्सेज वंचित लोगों के लिए हमें काम करना है। 70 सालों से केवल एक ही सब सुनते आ रहे हैं कि सोर्सेज वंचितों के लिए काम करना है, लेकिन आज तक सोर्सेज वंचितों के लिए किसी ने नहीं सोच पाया। क्या ये चीज़ आज पहली बार आपने देखी होगी कि पूरे भारत में एक इस तरह का सुंदर सा कियोस्क बन के आ गया? लोगों ने केवल व्हील चेयर दिया, उस पर तम्बाकू गुटखा रखवा दिया। क्या वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए? अच्छा, जब दिमाग होता है तो अच्छा लोगों का प्रभाव से भी बदलती है और अच्छा समाज भी बदलता है। तो यही उद्देश्य है कि कम से कम 1000 दिव्यांगजनों को रोजगार देना है और उनकी आप जैसे जो जोश एक्सपीरियंस उनको जोड़ना है कि जितेंद्र जी से प्रेरणा लें कि जिसके जीवन में हाथ नहीं है लेकिन जो भगवान ने दिया वो दिमाग है, उस दिमाग को हमारे संसार के लोग जाने कि दिव्यांगों को केवल दिमाग से जानी है, उनके शरीर से मत जानी है। अष्टावक्र जी के बारे में जब वो राजा जनक जी के दरबार में जब अपने आप में जब उन्होंने फाइट की कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो वहाँ पे जब साक्षात हुआ तो 7 साल की उम्र थी, उन्होंने सारे बड़े बड़े विद्वानों को फेल कर दिया। कैसे? वो 8 भागों से शरीर के टेढ़ थे, वहाँ पे पहले हंसी मजाक किया गया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरे राजा जनक के दरबार में सारे लोग चकित रह गए कि ऐसा व्यक्ति कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज ने केवल टेढ़ा मेढ़ा ही देखा है, लेकिन दिमाग नहीं देखा कि टेढ़े मेढ़े में दिमाग कितना अच्छा दिया भगवान ने जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। सरकार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि रुझान बहुत आता है कि दिव्यांगों को मैं ऐसे कर दूंगा, चूंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी लोग लॉलीपॉप देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग लॉलीपॉप, और दिव्यांग उसी वक्त याद आते हैं जब चुनाव आता है। चुनाव जाने के बाद दिव्यांगों के बारे में कोई सोचता नहीं है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल बहुत ही एक ऐसा सवाल उठाया जिसके बारे में कोई नहीं पूछता। आज इतने बड़े इंटरनेशनल नेशनल मीडिया है, लोगों को पता है कि 10 करोड़ दिव्यांग हैं। इनके लिए केवल जब घोषणा पत्र बनता है तो केवल उसमें ये लिखा था कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाएंगे और उनको उपकरण बांटेंगे। क्या दिव्यांगजनों को पेंशन उपकरण ही देना है? आज यदि इस कियोस्क से इस दिव्यांग की लाइफ बदली है तो ये उपकरण खुद स्वयं खरीद रहा है और उस उपकरण को टेक्नोलॉजी में बदल दिया इसने। आज व्हील चेयर केवल हम वही बांट रहे हैं जो कि पिछले 40 सालों से बट रही है। क्यों नया इनोवेशन नहीं हो रहा है उसमें? क्यों नहीं टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो रही है? लेकिन वो सरकार ये नहीं चाहती है कि दिव्यांगजन या समाज में आगे आ जाएंगे तो फिर काम किस लिए करेंगे। ऐसा उनके मन में जो खुद से स्वयं से इन्होंने अपने आप को बना लिया है कि दिव्यांगजनों को केवल पेंशन देनी है, लेकिन पेंशन से ऊपर उठकर उनके बदलाव के लिए और सरकार को अब ये सोचना है कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो उनकी राज्यसभा में, लोकसभा उनकी आवाज़ उठेगी और उससे समाज में नए जो उनकी पॉलिसी है उस पर काम होगा। आज शिक्षा की तरफ दिव्यांगजनों की स्थिति देखें तो पता चल रहा है कि दिव्यांगजन बेसिक एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। लोग, सरकार की पॉलिसी भी है, संविधान में अधिकार भी है कि राइट टू एजुकेशन मिलना है उनको, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। गाँव में बदलाव नहीं हो पा रहा है। सही कहा है आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक गोमती रखने के लोग कहते हैं कि गोमती अगर मिल जाए, टूटी झोपड़ी मिल जाए तो उसमें मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन किस तरह से बना है आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए अंजन जी, थोड़ा आप देख रहे हैं, इधर से आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी, चूँकि इसका जो देख सकते हैं आप जितेंद्र जी, मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये हिंदुस्तान का पहला कियोस्क है जिसके अंदर आपको हर दिव्यांग की बुक्स मिलेगी जिस दिव्यांगजनों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो रविंद्र जैन जी हो जिसने रामायण को जगा दिया भजन के माध्यम से। लोग सोचते हैं कि रविंद्र जैन जी की आवाज़ कैसी है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि रविंद्र जैन जी ने रामायण को जगाया, अपने स्वर से, अपनी वाणी से रामायण को पवित्र कर दिया। तो आपको रविंद्र जैन जी के बारे में पता चलेगा, अष्टावक्र गीता जी के बारे में
पता चलेगा। हर तरह की जो दिव्यांगों के क्षेत्र में जिस जिसने काम किया है उसकी बुक्स को दिखाया जाता है कि दिव्यांग जनों को प्रेरणा बने लोग, और आम जनमानस भी ये समझे कि दिव्यांग जनों के क्षेत्र में किसी को कम नहीं समझाना चाहिए। वो हमारे समाज के अभिन्न अंग है और उनको उतना ही अधिकार है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को अधिकार है। जी जी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए, मैं कैमरामैन फैसल से चाहूँगा कि इसको दिखाइए, क्योंकि दिव्यांग का ये दुकान शॉप समझ लीजिए जिससे जीवन यापन करता है। सभी दिव्यांगों की एक एक बुकें रखी हुई हैं और आप देख सकते हैं सबका एक अलग, लोग कहते हैं ना कि एक अलग चीज़ होता है, किताब में ही सब कुछ लिखा होता है। किताब का ही देन है कि जितेंद्र आज बोल रहा है, तो इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे कितना वीआईपी, आप देख सकते हैं दिव्यांगों का जो कि लोगो लगा हुआ है, लेकिन इतने वीआईपी हमने पहली बार देखा है कि इस तरह से कोई संस्था संचालित कर रही है। नहीं तो एक गोमती के लिए दिव्यांग गांव में तरस जाते हैं कि गोमती मैं रखूंगा तो कैसे रखूंगा, उसमें सिर्फ गुटखा भांग, मतलब जिससे लोग कहते हैं कि धूम्रपान करना निषेध है, हानिकारक है, जहर है, उसी को लोग अर्थात मतलब हमेशा बेचने का कार्य करते हैं। मैं उससे जानना चाहूँगा, आइए सर, क्या नाम है आपका? सर माय नेम नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? सर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, ये दुकान जो शॉप आपको मिला है किसके द्वारा मिला है? सर श्री विकास गुप्ता सर के द्वारा मिला है। हाँ, इससे पहले आप क्या करते थे? सर गांव में थे, कुछ नहीं करते थे, खेती बाड़ी जो पिताजी करते हैं उस वहीं रहते थे। एक दिव्यांग है आप देखा जाए तो एक दिव्यांग है, जी सर। और दिव्यांग के प्रति जब आप कभी सोचे थे कि इस तरह का मेरा स्टॉल होगा, इस तरह का मेरे पास क्या होता है दुकान हो जाएगा, शॉप हो जाएगा, जिससे मैं अपना जीवन यापन, आप कभी सोचे थे? ये सर नहीं सोचे थे हम, कभी नहीं सोचे। कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब दुकान नहीं था तब, और आज कैसा फील हो रहा है आपको? अब गांव में थे सर, मान लो वहाँ तो आप जानते ही हैं खेती बाड़ी में क्या होता है, क्या बचता है जी, तो ऐसे ही चल रहा था जी। लेकिन हम सर से मिले, विकास गुप्ता सर से जी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, हमारे कुछ वो हैं, हम आपको देंगे, तो इन्होंने हमको बुलाया। आज जिंदगी कैसी कट रही है? सर आज अच्छी कट रही है, बहुत खुश हैं हम इससे। जी घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, 2 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। अब महसूस नहीं होता है कि मैं दिव्यांग हूँ? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं महसूस होता है। आप समझ सकते हैं एक दिव्यांग की कहानी कि दिव्यांग गांव में रहा तो कैसे कैसे रहा, क्या रहा। चाचा जी, आप दिव्यांग के दुकान पे आके चाय पीते हैं, कैसा लगता है आपको? अरे जब मजबूरी है, पीते हैं घर पे। मजबूरी क्यों क्यों मजबूरी का नाम दे रहे हैं? मजबूरी की है, हम वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ कहाँ चाय बना के अपने घर में पियेंगे भाई? नहीं तो क्यों मजबूरी? दिव्यांग क्या दुकान पे आना मजबूरी है आपकी? नहीं, दुकान पे आना मजबूरी क्यों है? हाँ। भाई दुकान पे आएंगे, चाय पीने आएंगे। तुरंत सवाल मैंने पूछा तो आपने कहा मजबूरी। मजबूरी का नाम क्यों दिया? अगर ये अच्छा होता तो क्यों आप मजबूर करते, बताइए। हाँ? अरे अच्छा ऐसा नहीं। क्यों कह रहे कि मजबूरी है? ये कहिए कि गर्व हो रहा है कि आज मैं दिव्यांग के दुकान पे चाय पी रहा हूँ, ये गर्व होना चाहिए, मजबूरी मत कहिए। आप जैसे लोग ही ऐसे लोगों को दबा देते हैं, बुरा मत मानिए। थोड़ा मेरा कड़वा सवाल होता है लेकिन तकलीफ होती है। सुन लीजिए कैसे हैं सर? मैंने गलत कहा सर? नहीं सर, एकदम गुड सही आप बताइए, नहीं, गलत कहा? क्योंकि एक दिव्यांग को आप अलग है कि नहीं, ये भी तो समाज के अंग है। जी जी जी, समाज के अंग है कि नहीं? नहीं, सही। आप भी चाय पीते हैं? हाँ, पीता यहाँ हूँ पे सर। क्या क्या जैसे कैसा लगता है कि सामान्य दुकान से और दिव्यांग क्या? बहुत अच्छा चाय, बहुत अच्छा लगता है, और खाने पीने वाली हर सामान मिल जा रही है सर। खाने पीने वाली हर सामान आपके यहाँ मिल जा रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से आए? जी जी, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में भी ऐसा है कि पहली बार आप देखे हैं? अभी पहली बार मैं देखा हूँ सर, आया यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। तो एक दिव्यांग के साथ कैसा आवाज हो रहा है? बहुत अच्छा लगा सर हमको, ये आप एक कारोबार से हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद हमको खाने पीने वाला सामान बहुत आराम से मिल जा रहा है और ढूंढना नहीं पड़ रहा है। गर्व हो रहा है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है साहब। कहाँ से आए आप? हम सोनौली से आए हैं। अरे वाह वाह, सोनौली बॉर्डर से आए हैं। अच्छा, नेपाल बॉर्डर से आए हाँ, हैं। साहब। दिव्यांग के दुकान पे आप खड़े हैं, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा है साहब, हाँ। बहुत जिन्होंने खुला दिया बहुत अच्छा किया है। हाँ। हम लोग गर्म पानी मरीज को दवा पिलाने लिए फिर करवाने ले आते हैं, वो लोग फ्री में गर्म आ देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। अरे वाह, गर्व की बात है बाबू, गर्व की बात है। और जगह जाएंगे तो पैसा लेंगे उसका, हाँ। कम से कम 10 रुपया पैसा लेना है उनको, जान लीजिए। यानी कि यहाँ के मरीज के लोगों को, गार्जियनों को सुविधा अच्छा मिल रही है। गर्म पानी करके दे देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं उसका बाबू। अच्छा, गर्व की बात है ये, बहुत गर्व की बात है। अच्छा लगा। क्या कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए बताइए सर, आप एक दिव्यांग की दुकान पे खड़े हुए, शॉप पे खड़े हुए, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मुझे लगता है दिव्यांग को दिव्यांग नहीं बोलना चाहिए। दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य अंग, हाँ। ठीक है। जो दिव्य का मतलब होता है एक बहुत अच्छा अंग, जो उनको भगवान देता है, जो गिफ्टेड, वो कोई नहीं पा सकता। जो दिव्यांग के पास होता है वो किसी को नहीं मिल सकता।
तो आज मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ। वो भैया ने भावुक हो गया। होता है, आप जैसे लोग ही समझ पाएंगे, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। कि ये लोग मतलब हम तो अपनी माँ का कैंसर का इलाज करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग जब गुटखा पान मसाले बेचते हैं तो उससे भी कैंसर होता है, काहे नहीं होता है, बीमारी ठीक है ना। तो ये सब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरह की नशीला सामान तो नहीं है। नशीला सामान नहीं बेचना चाहिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे सब अच्छी चीजें और मरीजों के लिए अच्छी चीजें मिल। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ऐसे रहा, मैं दिव्यांगों के दिखाने का कोशिश किया, हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े जितेंद्र को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।